खबर 24 न्यूज के इस खास रिपोर्ट में नवरात्रा में मां का आशीर्वाद 9 दिनों तक हमें मिल रहा है। आश्विन नवरात्र चल रहे हैं और जैसा कि खबर 24 लगातार आपको मां के 9 नवरात्रों में 9 स्वरूपों के बारे में बता रहा है। आज नवरात्रि का 6वां दिन है और आज है मां महिषासुरमर्दिनी का दिन, उनकी पूजा का दिन। आज हम बात करेंगे उनकी कथा की और क्यों उन्हें ये रूप लेना पड़ा, उनका नाम क्यों महिषासुरमर्दिनी पड़ा। आज हम इस खास प्रोग्राम में जानेंगे महिषासुर का संहार करने वाली मां कात्यायनी की कथा। बहुत समय पहले की बात है, पृथ्वी पर महिषासुर नामक एक भयंकर राक्षस का राज था। उसने कठोर तपस्या करके यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई भी पुरुष या देवता नहीं मार सकता। इस वरदान के अहंकार में चूर होकर उसने तीनों लोगों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में आतंक मचा दिया। उसने देवताओं को भी स्वर्ग से बाहर निकाल दिया और पूरी सृष्टि में भय का माहौल बना दिया। जब देवताओं को कोई रास्ता नहीं सूझा तो वे अपनी पीड़ा लेकर त्रिदेवों भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश के पास गए। देवताओं की व्यथा सुनकर तीनों देवों को अत्यंत क्रोध आया। उनके क्रोध और तेज से एक अद्भुत और चमत्कारी प्रकाश प्रकट हुआ जो अन्य सभी देवताओं की दिव्य ऊर्जा के साथ मिल गया। यह संयुक्त प्रकाश एक भव्य देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। यह दिव्य देवी कोई और नहीं बल्कि मां दुर्गा का ही एक स्वरूप थी, जिन्हें कात्यायनी के नाम से जाना गया। देवताओं ने इस नव प्रकटित देवी को अपने शस्त्र भेंट किए। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने चक्र और इंद्र ने अपना वज्र दिया। उनका एक सिंह दहाड़ता हुआ वाहन है। उसी समय महर्षि कात्यायन वर्षों से कठोर तपस्या कर रहे थे ताकि मां भगवती उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले। नव प्रकटित देवी ने उनकी भक्ति को स्वीकार किया और उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई। चूंकि महर्षि कात्यायन ने सबसे पहले उनकी पूजा की, इसीलिए वे कात्यायनी कहलाई। देवी कात्यायनी ने 3 दिनों तक महर्षि के आश्रम में रहकर पूजा स्वीकार की और चौथे दिन वे महिषासुर का सामना करने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने एक ऐसी भीषण गर्जना की जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप उठा और उन्होंने राक्षस को युद्ध के लिए चुनौती भी दी। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। महिषासुर अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग कर बार-बार रूप बदल रहा था। कभी सिंह का, कभी हाथी का और फिर कभी भैंसे का रूप धारण कर लेता था। लेकिन देवी कात्यायनी के सामने उनकी एक न चली। अपने अदम्य साहस और दिव्य शस्त्रों से मां कात्यायनी ने अंत में महिषासुर का वध कर दिया और तीनों लोगों को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। देवताओं और मनुष्यों ने मिलकर उस महान देवी की जय जयकार की जिन्होंने उन्हें विनाश से बचाया। मां कात्यायनी की यह कथा हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। वे न केवल शक्ति और साहस का प्रतीक है बल्कि बुराई पर अच्छाई की विजय का भी प्रतीक है। आज के इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।